जब किसी समस्त पद में प्रथम पद अधि अव्यय, प्रथम पद यानी जो समस्त पद होता है, समासिक पद होता है, उस समासिक पद का जो पूर्व पद है, पहले वाला पद है, वो क्या होना चाहिए? अधि उपसर्ग, अधि अव्यय। यानी उपसर्ग भी कह सकते हैं, उपसर्ग सारे अव्यय है, तो अधि अव्यय या अधि उपसर्ग कह सकते हैं। अधि अव्यय या उपसर्ग हो वहाँ अविभाव समास माना जाता है। यानी जहाँ पर समस्त पद हो, उस समस्त पद का पूर्व माने पहले वाला पद क्या होना चाहिए? अधि अव्यय होना चाहिए, तो वहाँ पर अविभाव समास होगा। तथा ऐसे पदों का विग्रह करते समय दूसरे पद में सप्तमी विभक्ति लगाकर उसके आगे इति शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। यानी ये तो है समासिक पद, यानी कह सकते हैं समस्त पद, और ये है विग्रह पद। यानी विग्रह दो प्रकार के बताए थे, लौकिक और अलौकिक। तो ये हैं लौकिक विग्रह। ये कैसे विग्रह हैं? ये लौकिक विग्रह हैं। यानी पहले पूर्व में क्या था? अधि उपसर्ग, जैसे अधि हरि, पहले आ गया अधि, और फिर जो हरि शब्द है, उस हरि शब्द में हमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है? सप्तमी विभक्ति का। कौन सी विभक्ति का? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे हरि शब्द के जो शब्द रूप हैं, उसमें हरि शब्द की सप्तमी का एक वचन आता है हरौ। इति, इति का अर्थ है इस प्रकार। अधि हरि ये समस्त पद है, और हरौ इति ये विग्रह पद है। यानी ये समास है, ये समास विग्रह है। अधि हरि जिसका अर्थ होता है हरि इस प्रकार, यानी हरौ इति हरि इस प्रकार। अधि विष्णु यह दूसरा पद है, अधि विष्णु। विष्णु शब्द से पूर्व अधि उपसर्ग या अव्यय कह सकते हैं। विष्णु शब्द की सप्तमी का एक वचन होता है विष्णु। विष्णु शब्द क्या है? विष्णु, और बाद में किसका प्रयोग किया? इति अव्यय का। तो हो गया अधि विष्णु का समास विग्रह। और इसके बाद अगला शब्द है अधि रामम। अगला शब्द क्या है? अधि रामम। तो इसका समास विग्रह करेंगे तो जाएगा राम शब्द की सप्तमी एक वचन रामे, और फिर हमने कर दिया इति शब्द का प्रयोग। इसी प्रकार अगला शब्द है अधिगंगम, यानी गंगा इस प्रकार, गंगा में इस प्रकार। तो हो गया अधि उपसर्ग के स्थान पर हमने बाद में किसका प्रयोग कर दिया? इति का। यानी पहले गंगा, गंगा में यानी गंगा शब्द का प्रयोग, गंगा शब्द की सप्तमी का एक वचन, और फिर ये हो गया इति शब्द का प्रयोग। इसके बाद आता है अधि शिवम। अधि शिवम, शिव में इति, शिव में इति, यानी अधि शिवम शिव में इति। तो अगला शब्द है अध्यात्मम। अध्यात्मम, अध्यात्मम का अर्थ होता है आत्मनि इति, यानी आत्मा में इस प्रकार। आत्मनि इति, अध्यात्मम का अर्थ है आत्मा में इस प्रकार। तो इसमें आत्मन शब्द में सप्तमी एक वचन होता है आत्मनि इति, मनि इस प्रकार, आत्मा में इस प्रकार। नेक्स्ट अगला शब्द है अध्याग्नि। अध्याग्नि में होता है अग्नौ इति, अग्नि में इस प्रकार। अग्नौ, अग्नि शब्द की सप्तमी का एक वचन है, इति मनि इस प्रकार, अग्नि में इस प्रकार। और उसके बाद है अधि वैकुंठम, यानी वैकुंठ में इस प्रकार। अधि वैकुंठम, वैकुंठम यानी वैकुंठ शब्द की सप्तमी का एक वचन वैकुंठे इति अव्यय लग गया, वैकुंठे इति, वैकुंठे इति। और अगला शब्द आता है समीपम, यानी विभक्ति के बाद अगला क्या है? समीपम। समीपम अर्थ में अविभाव समास कैसे होता है, इसके विषय में जानते हैं। समीपम, जब किसी समस्त पद में प्रथम पद, यानी समस्त पद, जैसे समासिक पद है इसको कहेंगे समस्त पद, जब किसी समस्त पद में उप अव्यय हो तो वहाँ भी अविभाव समास होता है। जैसे यहाँ पर अधि उपसर्ग लगा है, वैसे ऐसा कोई समासिक पद, समस्त पद, जिसके पूर्व पद में क्या होना चाहिए? उप अव्यय।
उप अव्यय हो तो वहाँ भी कौन सा समास हो जाता है? अविभाव समास हो जाता है। विग्रह करते समय जब हम उप उपसर्ग युक्त या उप अव्यय युक्त समासिक पद का विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर या विग्रह करते समय उत्तर पद यानी जो बाद वाला पद है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके उसके आगे समीपम शब्द का प्रयोग करेंगे, अर्थात उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? समीप शब्द का प्रयोग करेंगे, यथात समीप शब्द लिख देंगे। यानी उप के लिए समीप शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी समीप अर्थात जिसका अर्थ होता है पास में। समीप का अर्थ क्या है? पास में। इसके उदाहरण देखें तो पहला है उपगंगम, यानी गंगायाः समीपम, यानी पहले जो उप उपसर्ग है इस उप उपसर्ग के लिए हम समीप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और बाद में जो संज्ञा शब्द है गंगम यानी गंगा के लिए आया है तो उस गंगम शब्द की षष्ठी का बहुवचन लिख देंगे। फिर आता है उपगु। उपगु, उपगु में गु यहाँ पर जो गौ शब्द हैं गाय या गोवंश के लिए उपगु, उप उपसर्ग आ गया और गु शब्द यहाँ पर आ रहा है गो के लिए यानी गाय के लिए। गोहु समीपम यानी गाय के पास, गो शब्द की सप्तमी का षष्ठी का एक वचन। फिर आता है उपनु। नो, नो का अर्थ होता है हम सब यानी हमारे पास। नो यानी हमारे समीपम यानी पास। उपनु उप उपसर्ग है इसलिए यह कौन सा समास है? अविभाव समास। उपनदी यानी नदी के पास। नदी शब्द में सब षष्ठी एक वचन नद्याः और फिर उप के स्थान पे हो गया समीपम। उपकृष्णम, उपकृष्णम में कृष्ण के पास, उप का अर्थ है पास में, उप के स्थान पर समीप शब्द का प्रयोग और कृष्ण शब्द में षष्ठी विभक्ति लग गई यानी कृष्ण अकेला है तो एक वचन। उपवधु यानी वधु के पास। वध्वा वधु शब्द की षष्ठी का एक वचन है समीपम मणि पास, वधु के पास। फिर है उपगिरि, गिरि यानी पर्वत। गिरि शब्द की षष्ठी का एक वचन है गिरिहि यानी पर्वत के पास। गिरि अर्थात पर्वत शिखर के पास। फिर आता है उपसरित। सरित का अर्थ होता है नदी। सरित, सरित शब्द की षष्ठी का एक वचन है सरितः यानी सरितः समीपम, सरित के पास अर्थात नदी के पास। फिर आता है अगला शब्द, अगला पद उपसुहृद। उपसुहृद, उप का अर्थ है पास में, सुहृद का अर्थ होता है जो दोस्त होता है, मित्र होता है, उसके लिए उस का प्रयोग किया जाता है। सुहृदः समीपम यानी मित्र के पास। सुहृद शब्द की षष्ठी का एक वचन है सुहृदः। फिर आता है उपकंठम यानी कंठ के पास या समीप। उपकंठम यानी कंठ से समीपम, कंठ के पास। नेक्स्ट चलें तो अगला शब्द आता है, अगला शब्द समृद्धि। समृद्धि शब्द जो कि संपन्नता का प्रतीक है। समृद्धि शब्द किसका प्रतीक है? समृद्धि शब्द संपन्नता का प्रतीक है। समृद्धि इस अर्थ में सु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, यानी समृद्धि के लिए सु उपसर्ग का प्रयोग समासिक पद में। समासिक पद में किसका प्रयोग किया जाता है? समासिक पद में किसका प्रयोग किया जाता है? सु उपसर्ग का। जब समस्त पद बनाएंगे तो उसमें किसका प्रयोग होगा? समस्त पद में यहाँ पर प्रयोग होता है सु उपसर्ग का। और विग्रह करेंगे तो समृद्धि ही शब्द का प्रयोग होगा। समृद्धि संपन्नता का प्रतीक है। विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति लगाकर समृद्धि ही शब्द का बाद में लिख दिया जाता है। जैसे ये समस्त पद हैं और ये विग्रह पद हैं। समस्त पद में सब में सु उपसर्ग है और विग्रह पद में सब में समृद्धि ही शब्द का प्रयोग हुआ है। पहला शब्द जैसे समुद्रम, समुद्रम, मद्रम, सॉरी मुद्रम नहीं, मद्रम, मद्र देश के लिए आया है। मद्र नामक जो देश हैं, सु का अर्थ होता है संपन्नता का प्रतीक, यानी मद्र देश के लोगों की समृद्धि अर्थात संपन्नता। यहाँ गया मद्राणाम समृद्धि, बहुवचन है अर्थात मद्र देश के जो लोग हैं उन लोगों की समृद्धि का प्रतीक है ये सुमद्रम, जिसका अर्थ है मद्राणाम समृद्धि, मद्र देश के लोगों की समृद्धि अर्थात संपन्नता।
संपन्नता। दूसरा है सुविप्रम। सुविप्रम का अर्थ होता है जो ब्राह्मण होते हैं, विप्र शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, विप्राणाम समृद्धि अर्थात ब्राह्मणों की समृद्धि अर्थात संपन्नता। फिर है सुब्राह्मणम। ब्राह्मण शब्द का अर्थ भी ब्राह्मण ही होता है या विप्र कह सकते हैं। ब्राह्मणा नाम समृद्धि अर्थात ब्राह्मणों की समृद्धि या संपन्नता। फिर है स्व आर्यम। स्व आर्यम सु है और आर्यम है क्योंकि यह संधि हुई है, कौन सी, यण संधि। स्वार्यम यानी सु आर्यम कह सकते हैं। आर्या नाम समृद्धि यानी आर्य जो लोग हैं उनकी संपन्नता या समृद्धि। फिर आता है सुभारतम यानी भारत से समृद्धि, भारत की संपन्नता, भारत देश की संपन्नता। अगला शब्द है व्यर्थी। व्यर्थी शब्द है अगला, तो इसके विषय में हम अध्ययन करते हैं। व्यर्थी शब्द, इस अर्थ में हम दो उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। एक तो है दुर उपसर्ग और एक है दुस उपसर्ग। यानी पहले कौन सा है, दुर उपसर्ग और बाद में है दुस उपसर्ग। ये दोनों अव्यय भी कहलाते हैं। यानी उपसर्ग जितने भी हैं 22 के 22 सभी के सभी अव्यय हैं। अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है कौन कौन से, दुस और दूर। ये होता है समासिक पद में अर्थात समस्त पद में। विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति लगाकर व्यर्थी शब्द लिख दिया जाता है। यहाँ पर जो व्यर्थी शब्द हैं यह मात्रा होगी व्यर्थी। यानी इस दो अव्ययों या आप कह सकते हैं दो उपसर्गों का प्रयोग करके हम समस्त पद बनाते हैं और विग्रह करने पर हम इस जो व्यर्थी शब्द हैं इसका प्रयोग करेंगे समस्त पद का विग्रह करते समय अंत में। यानी जो पूर्व पद है वो उपसर्ग है, उपसर्ग के स्थान पे पूर्व पद का बाद में प्रयोग करके उसके स्थान पे व्यर्थी शब्द का प्रयोग करेंगे संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति लगा करके। यानी विभक्ति कौन सी लग गई, जैसे दुर्यौवनम शब्द है, दुर्यौवनम में दुर उपसर्ग लग गया। और यवन शब्द है, यवन देश के लोगों की कह सकते हैं यवना नाम समृद्धि। यानी यवन देश के लोगों की वृद्धि अर्थात अधिकता। यवना नाम अधिकता, यवन देश के लोगों की अधिकता या यवनों की अधिकता। फिर है दुर्हुणम यानी हुण जो जाति के लोग थे उन हुणों की अधिकता, व्यर्थी का अर्थ अधिकता। फिर दुश्चोलम यानी चोल वंश के लोगों की अधिकता, चोला नाम वृद्धि यानी चौल देश के जो लोग हैं उनकी अधिकता। फिर दुष्शकम, दुष् यहाँ पर दुष् उपसर्ग हैं, दुष्चोलम दुष्शकम। यहाँ पर जो शक जाति के जो लोग थे उन शकों की अधिकता। फिर आता है दुर्मंगोलम यानी मंगोल लोग के देश के जो लोग हैं उन मंगोल देश के लोगों की अधिकता कह सकते हैं या वृद्धि कह सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला पद है अभाव। यानी अभाव अर्थ का प्रयोग करते हैं। अभाव अर्थ में, इस अर्थ में यानी अभाव वाला जो अर्थ है, इस अभाव अर्थ में निस और निर इन दो उपसर्गों का प्रयोग, इन दो अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जो कि समस्त पद का पद वाला पद है वो उत्तर पद कहलाता है। पहले तो निर या निस उपसर्ग होता और बाद में क्या है, बाद वाला उत्तर पद है, उसमें जब विग्रह करेंगे तो षष्ठी विभक्ति लगा करके उसका पहले प्रयोग और बाद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग के बाद हम अभाव शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, अभाव शब्द का प्रयोग करेंगे। यानी पहला शब्द है निर्मक्षिका यानी मक्षिका नाम अभाव, मक्खियों का अभाव। मक्षिका शब्द है षष्ठी का बहुवचन, मक्षिका नाम। अभाव का अर्थ है अभाव या कमी, मक्खियों की कमी कह सकते हैं, मक्षिका नाम अभाव। फिर है निर्गुणम, गुणा नाम अभाव यानी गुणों की कमी या गुणों का अभाव। फिर निष्फलम, फलों का अभाव, फला नाम अभाव यानी फलों का अभाव या फलों की कमी। फिर है निस उपसर्ग निष्कंटकम, कंटका नाम अभाव यानी कांटों की कमी। फिर है वस्त्रम, निरस्त्रम यानी निरस्त्रम, निर उपसर्ग है अस्त्रम यानी अस्त्र की जब अभाव होता है, अस्त्रों का अभाव होता है, कमी होती है तो निरस्त्रम कह सकते हैं। फिर निष्क्रियम यानी क्रियायाम, क्रियाणाम
क्रिया की कमी हो या क्रिया का अभाव हो तो उसको कहते हैं निष्क्रिय, अर्थात कोई भी जो क्रिया नहीं कर पाता है निष्क्रिय हो। फिर है निर्द्वंद्व, द्वंद्व से अभाव, कोई द्वंद्व का अभाव हो, किसी के बीच में द्वंद्व अर्थात दोनों के बीच में कोई कार्य न हो, कोई लड़ाई झगड़ा आदि न हो, द्वंद्व का अभाव हो। इस अभाव शब्द के बाद अभाव पद के बाद अगला जो पद है वो अत्य, अत्य अर्थ में, यानी अत्य का मतलब है अधिकता, अत्य का मतलब भी हम अधिकता से लेंगे। अत्य यानी इस अर्थ में अति अव्यय का या अति उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय जब हम इनका विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय उत्तर पद में किसकी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके आगे उसके आगे या उसके बाद कह सकते हैं अत्यह पद का प्रयोग करेंगे, अर्थात अत्यह लिख देंगे। जैसे देखिए सभी में अत्यह पद का प्रयोग किया गया है, और जब समस्त पद किया तो सभी में अति उपसर्ग का प्रयोग किया है। तो पहला उदाहरण देखें, जैसे अति शीतम, अति शीतम, अति का अर्थ है अधिक, शीतम माने ठंड, शीत से अत्य यानी ठंड की अधिकता, शीत की अधिकता। फिर आता है शब्द अगला अति धनम, धन से अत्य, धन की अधिकता, षष्ठी विभक्ति लगा दी और फिर अत्य शब्द का प्रयोग कर दिया है। फिर अति यौवनम, अत्यधिक युवा अवस्था कह सकते हैं, यौनस से अत्य यानी युवा या यौवन की अधिकता। फिर है अति गर्वम, यानी गर्व से अत्य यानी गर्व अर्थात घमंड की अधिकता, बहुत अधिक घमंड। फिर अति कंटकम यानी कांटों की अधिकता हो, कंटका नाम, कंटका नाम अत्य यानी कांटों की अधिकता। फिर अगला शब्द है अति ग्रीष्म, यानी ग्रीष्म से अत्य गर्मी की अधिकता यानी अत्यधिक गर्मी हो। फिर आता है अति पुष्पम, पुष्पाणाम अधिक अत्यः, पुष्पों की अर्थात फूलों की अधिकता। नेक्स्ट इसके बाद अगला शब्द आता है अगला शब्द असंप्रति, असंप्रति पद जिसका हम प्रयोग करेंगे असंप्रति अर्थ में, यानी असंप्रति अर्थात इस अर्थ में भी अति यानी ये भी अत्यधिक या अधिकता का प्रतीक है, अति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करके उसके साथ संप्रति न युज्यति यानी इस समय उचित नहीं है, इस समय सही नहीं है। असंप्रति, संप्रति का अर्थ होता है अब या इस समय, और असंप्रति में इस समय नहीं, ये कह सकते हैं, का प्रयोग कर दिया जाता है। अति रोदनम, अति रोदनम, रोदनम संप्रति न युज्यते अर्थात रोना इस समय उचित नहीं है, यानी अति उपसर्ग हो गया और फिर रोदनम, रोदनम यानी रोना, इस समय रोना उचित नहीं है। फिर आगे अगले पेज पे अति निद्रम यानी निद्रा, यह जो अत्यधिक निद्रा लेना क्या है उचित नहीं है। अति निद्रम यानी अत्यधिक निद्रा संप्रति न युज्यते, इस समय नींद लेना उचित नहीं है। संप्रति का अर्थ होता है इस समय, निद्रा न युज्यते निद्रा लेना अर्थात नींद लेना उचित नहीं है। फिर है अति हसनम, अति मनी बहुत ज़्यादा हंसना उचित नहीं है, तो यहाँ कहा गया है विग्रह में हसनम संप्रति न युज्यते, इस समय हंसना उचित नहीं है। संप्रति का इस समय न करते नहीं, युज्यते मन उचित है, सही है, हसना मन हंसना। अति पठनम, पठनम संप्रति न युज्यते, इस समय पढ़ना उचित नहीं है, सही नहीं है। अति तंद्रम यानी तंद्रा संप्रति न युज्यते, तद्रा अर्थात इस समय अत्यधिक जो कह सकते हैं आराम करना या बैठना उचित नहीं है। फिर विशेष नियम है कुछ इसमें, जैसे अति उपसर्ग दो अर्थों में प्रयुक्त होता है, अति उपसर्ग है वो दो अर्थों में, दो कौन कौन से अर्थ हैं, एक तो अत्य अर्थ में यानी अधिकता के अर्थ में, और एक है असंप्रति यानी जो इस समय उचित न हो, उचित वो अधिक काम करना कोई उचित न हो, उसके लिए अधिक कार्य करना सही नहीं हो इस समय वगैरह, असंप्रति अर्थ में। अतः सही अर्थ के अनुसार विग्रह कार्य करने के लिए निम्न तरीका याद रखना चाहिए, यानी जो निम्न तरीका है इस तरीके को याद रखना। पहला है अति प्लस संज्ञा शब्द, यानी अति के साथ जो संज्ञा शब्द आता है, कौन सा शब्द आता है, अति के साथ जब संज्ञा शब्द आता है तो वहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना है, अत्य का। अति शब्द के साथ
संज्ञा शब्द आ जाए तो हमें किसका प्रयोग करना है? वहाँ पर मूल शब्द में तो षष्ठी विभक्ति, मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति आ जाएगी और अत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब अति के बाद कोई क्रियावाची शब्द हो, क्रिया से बना हुआ शब्द हो, धातु से बना हुआ कोई शब्द हो, तो मूल शब्द में तो लग जाएगी लगभग प्रथमा विभक्ति, नपुंसक लिंग की प्रथमा विभक्ति कह सकते हैं, या लगभग प्रथमा विभक्ति कोई भी लिंग की हो सकती है। संप्रति न योजित शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी जो शब्द है, जो भी उस प्रत्यय के साथ उपसर्ग के साथ में शब्द जुड़ा हुआ है, समस्त पद में उपसर्ग के अलावा जो पद है, उस पद का मूल शब्द कह सकते हैं, या प्रथमा का एक वचन कह सकते हैं। प्रथमा का एक वचन लगा करके उसमें संप्रति नियोजित पद का प्रयोग करेंगे। जैसे अभी जो हमने पढ़े हैं, ये सारे के सारे दूसरे यानी क्रियावाची शब्द हैं, क्रिया से बने हुए शब्द हैं, धातु से बने हुए शब्द हैं। और इससे पहले हमने जो अत्य वाले पढ़े थे, अति उपसर्ग के योग में, वे सारे की सारी संज्ञा शब्द थे। और इसके बाद हम अगले पायदान की ओर चलें तो शब्द प्रादुर्भाव, अगला पद क्या है? शब्द प्रादुर्भाव। शब्द प्रादुर्भाव की जहाँ तक बात है, इस अर्थ में यानी शब्द प्रादुर्भाव नामक जो शब्द है, इस अर्थ में इति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय मूल शब्द के साथ शब्द से प्रादुर्भाव लिख दिया जाता है। राम यानी प्रादुर्भाव का मतलब होता है उत्पत्ति से संबंधित। जैसे इति राम, इति का अर्थ इस प्रकार राम, इस प्रकार राम, राम शब्द से प्रादुर्भाव, अर्थात इस प्रकार राम, अर्थात इस प्रकार राम शब्द का प्रादुर्भाव हुआ, राम शब्द से प्रादुर्भाव। इति हरि, हरि शब्द से प्रादुर्भाव, अर्थात इस प्रकार हरि शब्द का प्रादुर्भाव हुआ, उत्पन्न हुआ। फिर आता है इति कृष्णम, इस प्रकार जो कृष्ण शब्द है उसका प्रादुर्भाव हुआ। मूल शब्द के साथ हमें शब्द में षष्ठी विभक्ति लगा के प्रादुर्भाव लिख देना, शब्द से प्रादुर्भाव, यानी शब्द से प्रादुर्भाव। इति हिमम, हिम शब्द से प्रादुर्भाव, जो मूल शब्द है वही रखना है, कोई विभक्ति नहीं लगानी है। इति हिमम, हिम शब्द है और शब्द से प्रादुर्भाव को जोड़ना है। इति गणेशम, यानी गणेश शब्द है, गणेशम तो नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन या द्वितीय एक वचन कह सकते हैं। शब्द से यानी शब्द से शब्द का प्रादुर्भाव, उत्पत्ति, इसके